गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम जो कुछ भी कहल जाला, लेकिन हमने सब तनी से हरिहर नाथ के मेला आई तनी एक बार नाव के तन अगर पूरा सीन दिखा दी हमरा देखे से जितना पब्लिक बा इस सभे के मेला ही जा रहल बा। मोस्टली सारा लोग मेला के ही दर्शन खातिर जाता है, मेला देखे खातिर। अब सोनपुर मेला में ऐसा करा कि सभे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। एगो नौयुवक एक बार हमारे साथे यहाँ के भी वही मेला खातिर निकलल बनी। आपका नाम? जी, मेरा नाम राजू कुमार यादव है। राजू कुमार यादव जी, हमने के जाते से हरिहर नाथ के मेला देखे। हरिहर नाथ के मेला के बारे में कुछ पता बा, कुछ जानकारी स्पेशल? हाँ, सबसे पहली बात यह है कि सोनपुर का मेला पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बात किया जाए कहे नहीं? हाँ, क्या है कि ट्रेन जो है रुकी हुई है, इस बीच में आप लोग अपना हाँ शूट कर रहे हैं। हाँ, बोला जाता है ना कि क्या बोला जाता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव जय। यही मेला के विषय में बात करेंगे। यही मेला के विषय में हम लोग को बात करना है। अभी हमने रुकल कहाँ बनी था? गोल्डनगंज गोल्डनगंज में से अभी हमने के दूरी रहे करीब 25-30 किलोमीटर का है। जौन पब्लिक देखा नहीं एक दिशा से ना, बिहार के हर दिशा से सोनपुर मेला में आज लोग पहुंचा था। 5 तारीख तक मेला के जौन बा कार्यक्रम हुई। अब वहाँ देखे ला कौन कौन चीज बा, यहाँ के पब्लिक रउआ का सोच के जाता नहीं कि रउआ का देखे के मिली? हम तो भाई सबसे पहले सुनने बने कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ना। तो हमारा अनुमान से यहाँ पशु के व्यापार होते, यानी कि सोच सकता है कि वहाँ गाय, भैंस, हाथी, शायद हाथी और पक्षियों का व्यापार लगभग हो रहा है। एगो बाजार है वहाँ बाबा का नाम है हाथी बाजार। हाँ, तो ना वो फेमस बा हाथी के हथिसार खातिर, तो ओकर नाम है हाथी बाजार। अभी के डेट में सबसे प्रचलित अगर केहू चलता पशु में तो एगो भैंसा चलता है, जना की कीमत बा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ भैंसा की कीमत स्पेशली खातिर मतलब कि बीबीसी पर रिपोर्ट आयल बा। बीबीसी ओकरा के रिपोर्ट कैले बिया, बीबीसी ओकरा बारे में बात कैले बिया कि जौन बा एकरा एमे ऐसन का बा, तो ओकरा के ओकर आखिर भैंसा के क्या उपयोग होता है बताइए? हाँ, वही ना, क्या खासियत है उस भैंसा में, कुछ पता है आपको? बाकी तो जाने के बाद हम लोग बताएंगे ही क्या खासियत है उसमें। प्रोडक्टिविटी हाँ, हमने किया माल गरु के जब पाल दिया जाला। अच्छा, वैसे हम ये पूछ रहे थे कि वो यही का है कि वो कहीं बाहर का है? यही का है, बिहार का है, लेकिन उसको जो है काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में उसको कवर किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे साथ काफी सारे लोग हैं। और हाँ, और ये दो नदियों के संगम पर है ना? हाँ। अंकल जी शायद मेला ही जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हैं? मेला जा रहे हैं? अवतार नगर में न्योता जा रहे हैं। और कोई यहाँ पे कोई बात करना चाहे? सब लोग मेला ही जा रहे हैं। सब लोग लगभग देखने में मेला ही जा रहे हैं। और बताइए क्या देखना है वहाँ पे? और एक ये देखना है कि ये जो मेला है गंडक और गंगा 2 नदियों के संगम पे बना है ना। और इसकी एक और विशेषता है, ऐसा बोला जाता है इस मेले के बारे में कि ये वैदिक काल से चली आ रही है ना। हाँ, इसका जैसे सनातन का कोनो छोड़ और किसी को नहीं पता कि सनातन का आरंभ कहाँ से हुआ और इसका अंत कहाँ होगा, वैसे ये मेला भी है। पहले कहा जाता था कि दुनिया की ही नहीं, मतलब कि स्वर्ग लोग के देवता भी यहाँ बेचने आते थे और खरीदने आते थे, ऐसा माना जाता था। अमेजिंग कि यहाँ पे जो है एक चर्चा चलती थी कि अप्सराएं बिकती हैं, अप्सराएं बिकती है। और फिर शुरू हुआ कि यहाँ पे जो एक पूरी दुल्हन सजा करके बिकती थी, और वो भी दौर यहाँ पे सोनपुर मेला में लोगों ने देखा है। तो सोनपुर का मेला बहुत विख्यात है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसको कहा जाता है। आज के डेट में वहाँ पे जाइएगा, एक और मेला लगा हुआ राजस्थान में समवेयर, तो वहाँ पे 40-40 लाख के घोड़े हैं
यहाँ भी 10-12 लाख तक के घोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ये दुनिया का, एशिया का तो सबसे बड़ा पशु मेला है, ये स्थापित बात है। और भी चीजें हैं, जैसे कि ये जो दोआब आप बात कर रहे थे गंडक और गंगा का, तो इस दोआब के कारण यहाँ की जो खेती है मुख्यतः इस बात को सपोर्ट कर पाती है कि इस समय लोग जो है फसल काट के आमतौर पर निश्चिंत होते हैं और फिर वो इस मेले में अपना सहभागिता दिखाते हैं, चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं। तो मेला ये एक अवसर होता है कि क्षेत्र के लोग आपस में मिले, लेकिन अब ये क्षेत्रीय मेला नहीं रह गया है। देखा जाए तो पूरा जो वर्ल्ड है, हाँ, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं और विभिन्न तरीके से आते हैं। कई सारे विदेशी पत्रकार आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। विदेशी पत्रकार बिल्कुल यहाँ पे बीबीसी कवर करने आती है महाराज, बीबीसी कवर कर रही है। वहाँ पे एक जो मान लीजिए कि एक 12x12 का एरिया किसी ने जलेबी वाले ने लिया है, उसको कितना देना पड़ता होगा अंदाजा है आपको? एक सीजन के लिए, एक मेला के लिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख का बीक है उसका। 10 लाख का 12x12 का अगर उसने जगह लिया हुआ है तो उसको 10 लाख देना है। नीलामी में उतना वो तय कर चुका है। अब वो कितना सेल करता होगा कि उसको लॉस जाएगा या प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ मेले की भव्यता पर निर्भर करती है। मतलब अब की ये मेला हार्डली 1 से 1.5 महीने लगता होगा। हाँ, और सिर्फ 1 महीना यहाँ पे लगेगा। इसके बाद देखिए क्या होता है कि पूरी दुनिया से जो है, पूरी दुनिया से नहीं मतलब कि आसपास के क्षेत्र, मतलब कि पूरे इंडिया से तो लोग आते हैं कंफर्म। हाँ, पूर्वांचल अपना बेसिकली अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगध जिसको हम लोग बोलते हैं, पटना का साइड, भोजपुर का साइड, और ये हमारा सारण कमिश्नरी, यहाँ से सब व्यापारी, फुटकर व्यापारी वहाँ पे जाते हैं। और फिर वहाँ से धीरे धीरे जब मेला समापन होगा तो लोग वापसी को जाएंगे अपने अपने घरों को। तो इस क्रम में फिर वो लोग कहीं कहीं पे अपना डेरा लगाते हैं, तो वहां पे मेला लग जाता है। ये ऐसा मेला है कि मेला उजड़ते उजड़ते 10-20 मेले लगा देता है। भाग जैसे सोनपुर का मेला खत्म होगा तो सोनपुर का मेला उजड़ करके जाके बैठेगा बनियापुर। वहां पे क्या होता है कि व्यापारी वहां पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि भाई थोड़ा आराम कर रहे हैं, काफी सारा अब सेल कर लिए है, व्यापार हो गया है, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। अब एंजॉय के चक्कर में 1 महीना बैठ के वहां पे मेला चलता है। बनियापुर के हमारे यहाँ पे साथी कोई हो तो बता देंगे। हमारे अच्छा, बनियापुर से कोई है यहाँ पे? बनियापुर साइड का मेला अगर कोई जानता हो। श्याम सर किधर है? श्याम सर श्याम सर है क्या वहाँ? श्याम सर से है आइए श्याम सर आप बताइए, यहाँ पे जब मेला मतलब कि समाप्त होता है तो धीरे धीरे वो बनियापुर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। हाँ, इसे देखिए बैलघट्टी जो मेला होता है यहाँ से निपटने के बाद डायरेक्ट वो जाता है बनियापुर में। और बनियापुर में आस्ते आस्ते कुछ मेला बलियापुर शिफ्ट हो जाता है और कुछ मेला जो होता है वो बलिया चला जाता है, बलिया में भी जाता है। गदरी मेला जो होता है, गदरी हम लोग के यहाँ भी लगता है। नहीं, बलिया जिला का जो गदरी वाला है, अच्छा, वहाँ जा करके एंजॉय करते हैं, वो अलग है। ये तो कॉमन है ना, बॉर्डर बटे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे वो बिहार है, लेकिन क्या है कि कल्चरली सब लोग एक है। हमारे यहाँ से शादियाँ वहाँ है, वहाँ की शादी ब्याह यहाँ है, तो ये मिक्सअप है पूरा। तो कुछ बटा नहीं, कल्चर एक है। उत्तर प्रदेश को आने के लिए उत्तर प्रदेश है, लेकिन वो फर्क नहीं दिखता है। और वो लोग खाली जा बोल देता है, हमने के 100 बोल देवे नहीं 100, हमने खाता नहीं 100, हमने के कहने से हमने खाता नहीं 100, वो लोग बोल देता है मैं आदमी खाता नहीं जा, मैं खाता नहीं जा। तो मैं जहाँ आ गए यहाँ बलिया ही आ गए, यूपी का भाषा आ गई, लेकिन बाकी कल्चरल डिफरेंस कुछ नहीं है। तो गदरी मेला हो, चाहे बनियापुर मेला हो, चाहे सोनपुर मेला हो, ये सब क्षेत्रीय मेला है। यहाँ पे मतलब कि भोजपुर, आरा, आपका मगही लोग अपने आप को थोड़ा अलग मानता है, लेकिन मगहिया भी यहाँ पे आकर के व्यापार करता है। तो ये मेला है। अब मेरे साथ ये जो है सब एक बार उधर दिखाइएगा, अगर कि भीड़ू लेखा मुंह तो कल बोल दीजिए, दिखाइए। तो ये जितना भी है ये सब बेचा जा रहा है, देखिए
अब इनको हम वहाँ पे क्या दिखाएंगे? वहाँ पे ये लोग जाकर के भैंस और घोड़ा देखने नहीं जा रहे हैं। क्या है कि वहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले जो हैं, हमारी आर्मी जो है, हमारे जितने भी डिफेंस वाले हैं, ये लोग अपना स्टॉल लेके बैठते हैं और वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं, हथियार शो करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, वहाँ पे आर्मी का अपना एक स्टॉल लगा है, आप चलिए देखिएगा। और वो लोग वहाँ पे अपने गन्स, अपने एमुनिशन वहाँ पे शो ऑफ करते हैं कि लोगों को जानकारी मिले। तो इन सब चीजों के लिए अब कहाँ आदमी जाएगा? बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि अपने लोकल क्षेत्र में ही इतना कुछ एक्सप्लोर हो जाए, बहुत बड़ी बात हुई। तो अब देखिए, ये ट्रेन पे फोकस कीजिए, बेचारा तब से होल्ड किया होता है, इसकी वजह से हम लोग भी रुके हुए थे। अब ये निकलने को है, आधी जनता यहाँ से उतर के उसमें चली गई। अब ये चीजें होती है। और मेले के बारे में शाम सब कुछ बताएंगे। अच्छा शाम सर, कहा जाता है कि उसमें परी अप्सरा बिकती थी, सब सुने बारे में कुछ? हेलो, नहीं ऐसा कुछ आइडिया नहीं है उतना, इसका आरंभ ये भी जानकारी नहीं। ये सनातन का मेला है। हाँ, और वैसे मोटा मोटा मतलब कि बोला जाता है कि वैदिक काल से इसका आरंभ है। वैदिक काल वो काल था जिसमें पूजा पाठ, सनातन धर्म अपने चरम सीमा पर था। शुरुआत वैदिक काल के बारे में अगर बात करेंगे तो वैदिक काल जहाँ तक ये हमारे ट्रेन यार, आज 2 ट्रेन हम लोग छोड़ दिए इस ट्रेन के चक्कर में। आइए फंसा दी। तो वैदिक काल आरंभ है। वैदिक काल में, वैदिक काल इसीलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसमें वेदों की रचना हुई। और वो जो वेद है उसके बाद उसके उपनिषद लिखे गए और उसके अलावा भी चीजें बनी, जैसे कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सभी एक तरीके से नियमावलियां हैं कि हिंदू धर्म, वेद क्या है, हिंदू धर्म के लिए दर्शन का काम करता है। और हिंदू धर्म जो है, कोई अपने आप को धर्म नहीं कहता, ये कहता है इट्स अ वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग, बहुत अच्छी बात। वे ऑफ लिविंग मतलब कि एक जीने का तरीका है। तो उसमें आपको वेदों के अनुसार अगर आप जी रहे हैं, आज भी बहुत से आप देखेंगे आर्य करके संस्थाएं हैं या फिर वेदों के नाम से ही संस्थाएं चल रही है, वो लोग पूरी तरह से वेद के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। तो ये वो शुरुआत है, ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना हुई, लेकिन सनातन की शुरुआत उसके बहुत पहले से है। तो वहां से हमने रिकॉर्ड करनी शुरू की, चीजें लिखनी शुरू की ताकि, और वो वहां से ट्रांसफर होते होते अब हम तक पहुंचे हैं कि सनातन क्या है या वेद क्या है। अच्छा, बहुत सारी चीजें तो ऐसी लिखी गई जो मतलब कि पता नहीं क्या लिखा गया वो लोग। जैसे हम पढ़े थे लोग कि सिंधु सभ्यता जो थी हमारी, उसमें ऐसे ऐसे लिखावट है जिसका कोई पता नहीं है। देखिए, सिंधु सभ्यता में जो लिखावट थी वो उन लोगों की लिखावट थी, ठीक है। वो लोग किस प्रकार से अक्षर बनाते थे, उस अक्षर का उन्होंने क्या सिंबल दिया हुआ था, उन लोगों के लिए था। वो लोग लिखते थे, वो लोग पढ़ते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये 2000-3000 साल बाद जो पीढ़ी है ये इसको प्रयास करेगी पढ़ने का। तो आज उस समय की कई सारी भाषाओं को डिकोड कर लिया गया है। जैसे संस्कृत अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके पहले सिंधु घाटी में जो मौर्य मिली है उसमें कुछ उसके अक्षर मिल जाते हैं। और जैसे कि बात की जाती है कि भाषा से पहले, ये लिखने से पहले, लिख करके जो लिपि का आविष्कार हुआ उससे पहले तेलीय चित्र बनते थे। तेलीय चित्र ये क्या होता था? गुफाओं में लोग जो है जब आदि काल हुआ करता था, आदि मानव का काल, उस समय उनके पास भाषा नहीं थी, उनके पास सिंबल थे। वो लोग चित्र बनाते थे कि हमने आज एक हिरण का शिकार किया, उसमें आपको एक व्यक्ति जैसा कुछ बना देंगे, तीर धनुष चला रहा है या फिर वो कुछ हथियार का इस्तेमाल कर रहा है और एक एनिमल को मार रहा है। तो उन लोगों ने चित्रों से
संवाद शुरू किया और फिर वो संवाद आगे बढ़ के लिपि में बदला। आज हम इसको देख रहे हैं कि बहुत विकसित हो गया है, अंग्रेजी, हिंदी, रोमन, गुरुमुखी। आपके अपने देश में 22 गो लिपि तो मान्यता प्राप्त लिपियां हैं अपने ही देश में। बाकी अगर दुनिया में देखा जाए तो हजारों भाषाएं अभी तक अस्तित्व में। तो इस तरीके से कहा जाए कि वो लोग कोई अलग थे तो हाँ थे, वो लोग अलग थे। हम जो है वही नहीं थे, वो लोग हमसे बहुत अलग थे। हाँ, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चीजें लिख दी। आज हम लोग 100% चीजों को क्यों नहीं मानते? पॉसिबल नहीं है। अगर उस हिसाब से आप जीना चाहते हैं तो ना तो वो एनवायरमेंट है, ना वो आपका सीजन है, ना वो आपका शांति माहौल है। मतलब कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है आपके पास कि आप उस समय का लाइफ जी सके। और कब तक चलेगी? बाकी हम लोग मेला घूम के आने के बाद और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लोग, है ना। हाँ, बाकी ये यात्रा बहुत ही मजेदार होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तब तक के लिए हैट्स ऑफ।